हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए, आज ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसका हमेशा यूज होना है और हर जगह यूज होना है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसको बोल क्या सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक सा है। बोर्ड मास नियम जो होता है कि सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, जो बोर्ड मास नियम, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं उसको। क्या पढ़ेंगे आज मैथ में? देखिए, मैथ में आज क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास नियम। ठीक है, देखिए बोर्ड मास क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसको सीखेंगे कि कैसे उससे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसको कैसे क्वेश्चन में पुट आउट करते हैं, वो हम उसकी हर एक प्रोग्रेस को सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो जैसे ये 5 है और ये 7 है, ये 5 है और ये 7 है, तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि इसको क्या करना, बीच में प्लस लगा है तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, बीच में जब इसको प्लस लगा है तो हमें हमें पता चल गया कि इसको जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12। अगर अब लेकिन लेकिन हम कहते हैं कि 5 माइनस 3 प्लस 7। अब हम इसमें कह दें कि बताओ इसको सॉल्व करोगे तो पहले अगर जोड़ोगे कि पहले घटाओगे। अब तुम इसमें दो चिन्ह मिल गए। ठीक है, जब दो चिन्ह मिल गए तो आगे से अगर सॉल्व करोगे तो आप लोग सोचोगे कि पहले पहले हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको माइनस कर देते, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 और प्लस 5 में से 3 गए 2 प्लस कितना 7, प्लस है कितना 7, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, तो आंसर आ गया 9। आंसर तो सही है, आंसर तो हमारा सही है, लेकिन तरीका हमारा क्या है, गलत है। तरीका हमारा गलत है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बताता है हमें, कौन बताता है, बोर्ड मास नियम। ठीक है, बोर्ड मास नियम। और अभी इसी में जैसे कई क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, ब्रैकेट भी होते हैं, ऑफ भी होते हैं। ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं और सारे सिंबल होते हैं। मान लो जैसे एक क्वेश्चन है कि 6 प्लस 8 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखो सभी सिंबल आ गए, कौन से, ये भाग आ गए, ये माइनस, ये गुणा आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। अब कहोगे कि इसको कैसे भी सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे कि इसको कैसे भी, क्या मतलब, पहले प्लस है, मान लो पहले प्लस कर दिया, 8 6 14, 8 से 14 कर दिया, माइनस 10 भागित 5 गुणा 3। अभी देखो इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि ये जो बोर्ड मास नियम है ये कितना जरूरी है। तो ये 14 है और ये 10 है। अब कहोगे माइनस कर दूं, क्या दिक्कत है, तो कितना आ जाएगा 4 भागित 5 इंटू 3। अब कहोगे भाग मिल रहा है पहले, तो पहले भाग कर दो। जब इसको पहले भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.8, 0.8 आएगा, और इंटू मल्टीप्लाई कितना 3। अब केवल गुणा है तो गुणा कर दो, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2.4, ये हमारा कितना हो गया 2.4। अब ये कहोगे आंसर, तो ये आंसर कैसा है, गलत है। ये आंसर कैसा है, गलत है। अब यहाँ पे गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने बोर्ड मास नहीं लगाया, क्योंकि हमने बोर्ड मास नहीं लगाया, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो देखो बोर्ड मास कैसे लगाते हैं, क्या उसका मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं उसको, चलिए देखते हैं। देखिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, वो जो बी होता है उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। ठीक है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का लिखा होगा वहां पर, क्या लिखा होगा वहां पर, का। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, भाग करना। ठीक है,
उसके बाद एम से क्या बना, मल्टीप्लाई, ठीक है, एम से क्या बना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। उसके बाद हमारा आया क्या, ऐड, ठीक है, ऐड आया। ऐड का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़, जोड़ होता है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में क्या आया, सब्ट्रैक्ट। एस फॉर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, माइनस करना, ठीक है, घटाओ, माइनस करना। अब देखो, अब कहोगे ये बोर्ड मास की क्यों 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 बनानी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डोब मास कर सकते हैं। मान लो कहते डोब मास क्यों नहीं बना, तो देखो ये है सॉल्व करने का नियम। तो ये बोर्ड मास इसलिए बना है क्योंकि ये सीक्वेंस है कि पहले क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो जो ये ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है, ठीक है। कौन कौन से, एक ये रेखा ब्रैकेट है, एक ये रेखा ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट होता है। उसके बाद ये बना होता है ऐसे, तो ये क्या होता है, मंझला ब्रैकेट होता है। और उसके बाद ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट। तो जब भी हम पहले सॉल्व करते हैं पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे किसको करते हैं, पहले नंबर पे हमारा क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले नंबर पे सॉल्व होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे सॉल्व होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। और दूसरे नंबर पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑफ। दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व करेंगे, का, ऑफ, ठीक है। तीसरे में हम करेंगे डिवाइड, तीसरे में हम भाग सॉल्व करेंगे, तीसरे में हम भाग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चौथे में करेंगे मल्टीप्लाई सॉल्व, चौथे में क्या क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। चौथे में क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। पांचवें नंबर पे जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड। और छठवें नंबर पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो गया हमारा बोर्ड मास का रूल कि पहले नंबर पे देखो बी पहले है ना, तो ब्रैकेट हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब देखो कोष्टक में भी 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, मंझला होता है, और ये बड़ा कोष्टक होता है, ठीक है। तो जो हम नंबर कोष्टकों में भी नंबर जब नंबर 1 पे रखते हैं, तो अगर ये वाला मान लो 1 2 3 कोष्टक दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, सवाल में, तो सबसे पहले इसको रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। किसको सॉल्व करेंगे, रेखा ब्रैकेट को। तो ये नंबर 1 पे आता है ब्रैकेट में, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट करेंगे सबसे पहले सॉल्व, तो जो दिए होंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा पहले उसको करेंगे, तो उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये पहले नंबर पे होगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है, ये हमारा होगा तीसरे नंबर पे सॉल्व, और ये होगा जो हमारा, ये हमारा चौथे नंबर पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये इसके सॉल्व करने का नियम है, क्या है, बोर्ड मास नियम। तो पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, और जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को भी 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3 4 इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी आगे की क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। तो अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चनों में ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चनों में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चनों में अप्लाई कर देते हैं। इसको डायरेक्ट कहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चनों में, ठीक है। बोर्ड मास, तो अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 प्लस 10 भागे कितना कितना 2, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, केवल 2 सिंबल हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो केवल 2 सिंबल हैं,
ठीक है, कितने सिंबल हैं? तो 2 सिंबल हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है प्लस और ये क्या है? भाग। अब देखो ये है प्लस, ये भाग है, ये प्लस है, ये भाग है, ये प्लस है, ये भाग है, ठीक है। तो अब बोर्ड मास नियम देखेंगे हम लोग। तो अब इसको सॉल्व करना बताया ना, जैसे कि मान लो इसको पहले से अगर ऐसे सॉल्व कर दो कि पहले प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर लो, कितना 8, ये 18 हो गया, और ये फिर भागित लगा, ये फिर 2 है, तो हम आंसर कितना आ गया हमारा? 9। लेकिन आंसर हमारा क्या है? ये आंसर क्या है? ये गलत है। ये वाला आंसर क्या है? ये हमारा आंसर गलत है। अब सही कैसे आएगा? तो वो हमारा आएगा बोर्ड मास रूल से। देखो बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट आएगा। बोर्ड मास जो रूल कहता है वो कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट है क्या? नहीं। ब्रैकेट है क्या? इसमें नहीं है। जो नहीं है उसको छोड़ दो। फिर ऑफ सॉल्व होगा। तो ऑफ है क्या? ऑफ भी नहीं है, का भी नहीं है, ठीक है। हिंदी में का लिखा होगा ऐसा क्वेश्चन में, और इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गुणा। जब भी ये आएगा तो इसको हटा के हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? गुणा लिखेंगे, ठीक है, गुणा लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखो डिवाइड है क्या? ऑफ के बाद डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड हाँ है। तो ये डिवाइड जब सबसे पहले मिला है तो ये 1 नंबर पे सॉल्व होगा। ये डिवाइड सबसे पहले मिला है भाई, तो ये 1 नंबर पे सॉल्व होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई है क्या? नहीं है, इसको भी छोड़ दो। फिर ऐड, ऐड है क्या? ऐड है, ऐड मिला दूसरे नंबर पे, तो इसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें ये हमारा सीक्वेंस पता चल गया कि पहले क्या सॉल्व करना है? पहले करना है भाग, उसके बाद प्लस इन दोनों में, ठीक है। जब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये 8 का 8 रहेगा प्लस, और जब 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा? 5। अब एक ही सिंबल बचा, तो इसमें इसका जोड़ देंगे इसको, इसमें तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 13। और पहले कितना आ रहा था? 9। तो वो क्या था? वो गलत था। और ये हमने तरीके से किया है, तो ये हमारा आंसर सही है। कितना सही है? 13, ठीक है। ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब जैसे सॉल्व करें, एक बड़ा क्वेश्चन ले लो। मान लो ये 10 प्लस 20 माइनस 36 भागे डिवाइडेड बाई कितना? 9 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? 10 प्लस 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 9, मतलब भाग कितने का देना है? 9 का देना है, और मल्टीप्लाई गुणा कितने करना है? 4 का करना है, ठीक है। तो इसमें देखो चारों सिंबल मिल गए, चारों सिंबल मिल गए। अब बोर्ड मास नियम क्या कहता है? बोर्ड मास, इसको जब याद कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो पता ही चल जाएगा, फिर तो याद हो जाएगा कि पहले ये सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये सॉल्व करना, उसके बाद ये करना है, वो फिर बात की चीज़ है। यहाँ पर तो अब मान लो हमने बोर्ड मास लिखा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट है, ब्रैकेट है क्या? नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, इसको काट दो। ऑफ है क्या? नहीं है, काट दो। फिर डिवाइड, डिवाइड है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो ये 1 नंबर पे होगा। मल्टीप्लाई 2 नंबर पे होगा। भाग 3 नंबर पे, सॉरी ऐड 3 नंबर पे होगा। कहाँ है ऐड? ये है, ये 3 नंबर पे होगा। और सब्ट्रैक्ट ये 4 नंबर पे होगा, ठीक। तो हमें इनके नंबर पता चल गए, हमें इनके नंबर पता चल गए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? यानी यहाँ पर देखो 9 का भाग 36 में देना है, तो बाकी सब सेम उतार दो। बाकी सब क्या करना है? सेम उतार दो, बाकी सब सेम लिखना है। माइनस, यहाँ तक लिख लो, क्योंकि 36 में भाग 9 का देना है, तो ये माइनस तो माइनस रहेगा। 9 का भाग जब 36 में देंगे तो 9 चौको 36, 4 बार जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुणा लगा हुआ है, फिर 4। अब उसके बाद हमने क्या बताया? क्या सॉल्व करना है? गुणा करना है सॉल्व। तो कहाँ है? ये है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। माइनस ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? प्लस। तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? प्लस था, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या था? प्लस था।
तो तीसरे नंबर पर प्लस था तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 कितना हो गया 30 और माइनस 16। अब चौथे नंबर पर माइनस सॉल्व करना चाहिए, 13 में से 16 गए 14। तो ये हमारा जो है बिल्कुल तरीके से आया है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा कैसा आंसर है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हो गए चार। अब ये जो सभी सिंबल हो गए, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट भी लाते हैं और ऑफ भी लाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी लाते हैं, ऑफ भी लाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया 4 प्लस 3 का 2, 3 का 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 इंटू 9 माइनस 5 और ये हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये हमारा लग गया। देखो जो छोटा रेखा ब्रैकेट होता है ना जी, रेखा ब्रैकेट वो हमेशा संख्याओं के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जिन भी संख्याओं के ऊपर होगा उनको हम सॉल्व करेंगे, जिन भी संख्याओं के ऊपर होगा उनको हम पहले देखो। तो अब जब ये देखेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन मान लो मिल गया, जब ये ऐसा क्वेश्चन मिल गया, इसमें देखो का भी है, ठीक है, मतलब ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, प्लस भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी है और माइनस भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो अब इसमें पूरा बोर्ड मास नियम लग जाएगा। तो अब देखो बोर्ड मास नियम से नंबरिंग करते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, इसमें हम बोर्ड मास नियम से नंबरिंग करेंगे, तो बोर्ड मास नियम से नंबरिंग करो। पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट बताए थे, कौन कौन से, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये रेखा ब्रैकेट है, ये नंबर 1 पे सॉल्व होता है। ये छोटा ब्रैकेट है, ये नंबर 2 पे सॉल्व होता है। ये मंझला है, ये नंबर 3 पे होता है, और ये बड़ा है तो नंबर 4 पे सॉल्व होता है। ठीक है, नंबर कितने पे सॉल्व होता है, 4 पे। तो क्या छोटा ब्रैकेट है, सॉरी रेखा ब्रैकेट है, हाँ है, तो ये नंबर 1 पे सॉल्व होगा, ये नंबर 1 पे सॉल्व होगा। क्या छोटा ब्रैकेट है, हाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये नंबर 2 पे सॉल्व होगा, नंबर 2 पे सॉल्व होगा। उसके बाद क्या मंझला ब्रैकेट है, नहीं है। क्या बड़ा ब्रैकेट है, हाँ है, तो बड़ा ब्रैकेट क्या हो, ये कितने नंबर पे होगा, 3 नंबर पे। अब देखो सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करना नहीं होता, जो उसके अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं, जो उसके अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं उनको पूरा सॉल्व करके ब्रैकेट तोड़ देना। ठीक है, जब हम किसी ब्रैकेट को मान लो सॉल्व करते हैं, तो उनके अंदर जो संख्या है उनको सॉल्व करके पूरा ब्रैकेट खोल देना। ठीक है, वही होता है उसको सॉल्व करना। तो ये नंबर 3 पर हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट हो गया, अब ऑफ है, क्या ये है ऑफ। ठीक है, ये रहा ऑफ। जब ये ऑफ है तो ऑफ को कहाँ सॉल्व करेंगे, अब देखो वो तो ब्रैकेट की बात होगी। अब वैसे अगर दूसरे नंबर की बात करें, वैसे अगर दूसरे नंबर की बात करें तो क्या सॉल्व होगा, फिर का सॉल्व होगा। ठीक है, ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला ये सॉल्व होगा, जो रेखा ब्रैकेट है, सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट सॉल्व होगा। कहाँ से कहाँ तक है रेखा ब्रैकेट, 6 से 5 तक, 6 से 5 तक। अब देखो रेखा ब्रैकेट के अंदर ही 2 सिंबल हैं, रेखा ब्रैकेट के अंदर ही 2 सिंबल है, कौन कौन से, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट माइनस। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, इन दोनों में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई हमारा। क्यों होगा, क्योंकि बोर्ड मास, मास MAS, तो पहले M आता है, फिर उसके बाद S लास्ट में आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले होगा और सब्ट्रैक्ट बाद में। तो ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा। ठीक है, ये 2 नंबर पे होगा। अब ये देखिए ब्रैकेट की बात कर, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट को ऐसे तोड़ेंगे, जब उसके अंदर जो संख्याएं उनको सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा।
तो इनको सॉल्व करो। तो ये हमारा ब्रैकेट जो कहते हैं 4 प्लस, अब ये जे भी जो कहते हैं 3 का 2 भागे डिवाइडेड बाई 1 कोष्टक बंद प्लस, अब ये देखो 6 और 9, अब 6 में 9 का गुणा करो कितना हो गया 54, 6 में 9 का गुणा करेंगे 54 हो गया। यहीं पर देखो 6 और 9 का गुणा करो 54, 6 और 9 का गुणा करो 54, और 54 में से 5 घटा दो, तो पूरा सॉल्व कर लो डायरेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, 54 और 54 में से 5 गया 49। ठीक है, तो जब हमने ऐसे छोटे ब्रैकेट को तोड़ा तो रेखा ब्रैकेट, हाँ सबसे छोटा ही होता है, रेखा ब्रैकेट को जब हमने तोड़ा तो हमें कितना मिल गया, तोड़ने पर 49 मिल गया पूरा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने में कितना मिल गया 49। तो अब ये खत्म हो गया क्योंकि ये 1 नंबर बचा है ना, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद सॉल्व किसको करेंगे हम, इस छोटे ब्रैकेट को, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसके अंदर जो संख्या है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये संख्याएं कितनी है, 3 का 2 और भागित 1। तो अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो का है और एक तो भाग का चिन्ह है, एक का है एक भाग का चिन्ह। तो का और भाग के चिन्ह के पहले कौन सॉल्व होगा, तो पहले का सॉल्व होगा, क्योंकि बोर्ड, ठीक है, ओ फिर डी, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डी, तो ये दूसरे नंबर पे होगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस, अब 3 का, पहले ये सॉल्व होगा तो 3 का गुणा 2 में करो, क्योंकि का मतलब गुणा ही होता है, बता दिए। 3 का गुणा 2 में करो तो आएगा 6, और जब 6 में 1 का भाग करेंगे, जब 6 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। तो ये वाला ब्रैकेट भी टूट गया, ये वाला ब्रैकेट भी टूट गया, प्लस ये हमारा कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। ठीक, अब देखो अब ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट बचा है इसको तोड़ेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या कौन कौन से सिंबल है, तो यहाँ पर एक ही सिंबल है, कौन, तो प्लस, दोनों जगह प्लस ही, तो सबको एक बार में जोड़ दो, अलग अलग जोड़ दो। ठीक है, तो लास्ट में जब इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में जो आंसर हमारा आएगा इसको जोड़ेंगे तो 10, ये कितना हो जाएगा फिर 59। तो 59 जो हमारा है वो हमारा राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 59 बना वो हमारा राइट आंसर बना है। ठीक है, एकदम हमारा कैसा आंसर बना, राइट आंसर बना, 59 जो है हमारा वो एकदम राइट आंसर बना। ठीक है, चलिए तो आज की अब जो अगली क्लास, इसकी अगली क्लास होगी उसमें हम और से और बेहतरीन क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आज का मोटिव था, आज की क्लास का मोटिव था कि सिखाना कि कैसे ये क्या नियम है, इसको कैसे में लागू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।